जैसे इतना कहा, नारद बाबा के कहने से लक्ष्मी मैया गए। राजा बलि ने जैसे ही देखा, लक्ष्मी मैया ने इंगित कर दिया भैया। अब जैसे भैया कहा तो राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह भाई वाह, मेरी कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, राजा बलि का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद में कहा, वाह भैया कलाई सुनी लिए हुई हो। क्या किया, उस कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। और जैसे रक्षा सूत्र बांधा, आज लक्ष्मी मैया ने राजा बलि की कलाई पर तभी से अपने भारत देश में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। तभी से पूरे भारतवासी मिलकर के रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। हर महीने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, हर महीने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती। लेकिन बहने भी बड़ी होशियार, 100 रुपया मिठाई 5 रुपया राखी, 100 रुपया मिठाई 5 रुपया राखी, भैया का 1051 मान। बड़ी विडम्बना, बहने बड़ी होशियार, पहले से प्लान बना ली। आपकी सोने का सामान है, अब जैसे चांदी की ना, सोने का मांगा चाहिए। और रसगुल्ला लेके आए 15 दिन का बना रसगुल्ला। बहने भी बड़ी होशियार। महाराज राजा बलि की कलाई पर जैसे लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र बांधा, तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। हर बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना द्वारपाल दे दो। और जैसे इतना कहा, वाह भाई वाह, अरे रुपया पैसा धन दौलत महल तुम्हारा कुछ मांगो, ये द्वारपाल लेकर के क्या करोगी। करना, मुझे सिर्फ द्वारपाल चाहिए। अगर भैया आप मुझे देना चाहते हैं तो सिर्फ द्वारपाल दे दो बस मुझे। और जैसे इतना कहा कि द्वारपाल दे दो, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताने लगी। राजा बलि ने द्वारपाल को बुलाया। बुलाने के बाद में जैसे ही हाथ पकड़ करके लक्ष्मी मैया के हाथ पर रखा, मेरे प्रभु अपने रूप में आ गए, लक्ष्मी मैया अपने रूप में आ गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा बलि देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह आप हैं। लौट करके चरणों में प्रणाम कर लिया मैया। और जैसे लौट करके प्रणाम किया, राजा बलि रोने लगा। कहा अभी तक मेरे प्रभु मेरे साथ में थे, दर्शन दे रहे थे, लेकिन आप लेकर भी जा रहे हैं। तब लक्ष्मी मैया ने कहा कि जब आपको आवश्यकता हो, जब जरूरत हो, बुला लो, तुरंत आवेंगे, वरदान दे दिया। इस प्रकार से लक्ष्मी मैया जाकर के भगवान श्री विष्णु को वापस करके वैकुंठ में ले दिया। अब बोले तो महाराज वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला, जिसने कहा इतना सुंदर बालक देख करके कहा अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। हमारा देखते देखते जैसे ही 3 ही पग में, 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग में राजा बलि को नाप लिया। रत्नमाला को लगा क्रोध में आकर के कहना प्रारंभ कर दी, अगर मेरा बालक होता तो दुग्ध पान करके अपने अस्त्र में हलाहल विष लगा करके इसे समाप्त कर देती। तब मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया था, कहा इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो आप अवश्य बन करके पूतना आवेंगे और आप मुझे अपना दुग्ध पान कराएंगे। वही पूतना महाराज अगले जन्म में द्वापर में वही पूतना रत्नमाला पूतना बन करके आई और प्रभु को दुग्ध पिलाने के बहाने समाप्त करने के लिए आई। मेरे प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। 6 दिन के थे तब पूतना का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय सुखदेव